हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी की, टाटा केमिकल की, आईसीआईसी बैंक की, क्योंकि चार्ट पे कमाल धमाल बेमिसाल कुछ हो रहा है। और साथ में बताएंगे भैया इस स्टॉक पे पैसे मत लगाना, पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये स्टॉक बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और साथ में पेटीएम की कुछ बातें जो जाननी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है उससे आप सीखेंगे और कमाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से। एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर कंपनी जो है कर्ज के संकट से जूझ रही है और रिटेल भाई की दिलचस्पी आ गई। कंपनी के दिवालियापन का यानी इंसॉल्वेंसी में प्रोसेस चल रहा है। एक ज़माने में 134 पर ट्रेड किया करता था, आज 4 रुपीज़ 30 पैसे पे आ चुका है। अगर नाम गेस किया हो तो बता दीजिए, देखते हैं कि कितना आप गेस कर पा रहे हैं। स्टॉक का नाम है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर, SREI, श्री। ओके, कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है, गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए आरबीआई ने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया था। और ये कहानी थी 5 अक्टूबर 2021 की। ऑलरेडी मामला पुराना है, बट धीरे धीरे इस स्टॉक में बैड न्यूज़ बहुत पहले से आ रही थी और धीरे 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 इन्वेस्टर के पैसे डूब रहे थे। फिर ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ गई, जो कि आज के डेट की कहानी है। बट यहीं पर गेम है, जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो उस स्टॉक को खरीदने वाले भी आते हैं कि भैया इस कंपनी को हम खरीद लेंगे, बिक रही है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड होती है। और उस माहौल में ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं और कंपनी के अच्छे दिन आए ना आए, बट उस कंडीशन में ऑपरेटर के अच्छे दिन जरूर आ जाते हैं और वो करोड़पति बन जाता है। बट रिटेल इन्वेस्टर बहुत अच्छे तरीके से फंसते हैं और ये रिकॉर्ड 100% है। जैसे कहा जाता है ना कि कहीं पे ये 90% है, 70% है, 80% है, बट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का फंसना 100% तय है। कोई 99% का मामला नहीं। आज तक जितना भी मामला हुआ है उन सारे मामले में फंसा है बेचारा रिटेल इन्वेस्टर। अब आप कहेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, जैसे ही न्यूज़ आती है कि कोई खरीदने वाला है तो इस न्यूज़ पे रिटेल भाई भी बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे खरीदारी करने लगते हैं। ऑपरेटर भी इसका फ़ायदा लेते हैं और स्टॉक को पंप करते हैं और फिर डंप करते हैं। मैं चार्ट पे लाऊंगा, पहले कहानी समझ लेते हैं। अब जैसे 14 मार्च में जब न्यूज़ आई, 14 मार्च, अभी ध्यान से, मैं अगस्त में खड़ा हूँ, कि जिंदल या वेदांता वाले इंटरेस्टेड हैं, रिटेल भाई जोश में आ गए, ऑपरेटर को खुश होने का, कमाने का मौका मिला। स्टॉक 5 रुपये से 6 रुपये 80 तक पहुँच गया, 6 रुपये 80 पैसे तक लगातार अपर सर्किट था और वहाँ से फिर शार्प डंप हुआ 4 रुपये 30 पैसे पे। अब वापस से न्यूज़ आई है कि न्यूयॉर्क की निवेश एजेंसी अरेना इन्वेस्टर, BFSI होल्डिंग और सान रंधावा, राजेश वीरंसा जैसे कई इन्वेस्टर्स श्रेय ग्रुप की कंपनियों के लिए इंटरेस्टेड हैं। और वहां पर इस न्यूज़ के बाद ये शेयर वापस से 3 रुपये 70 पैसे से 4 रुपये 60 पैसे हो गया है। मेरा एक ही कहना है, रोज ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल आप देख रहे हो जहां पर ऐसी कंपनियों में जब आप पैसे लगाते हो तो पैसा डूबता है। तो क्या सिर्फ सस्ता सोच के ले लेना कितना सही रहेगा? एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर सोचो किसी ने भी ले लिया, चाहे अडानी ले, चाहे जिंदल ले, चाहे अंबानी ले, चाहे टाटा ले, क्या रातों रात कंपनी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? क्या रातों रात कंपनी को कुछ ऐसा हासिल हो जाएगा जिसकी वो तलाश में थी? नहीं ना। रिलायंस ने जिनको ले लिया उन्होंने कौन सा रिटर्न दे दिया, टाटा ने जिनको ले लिया उसको उसने कौन सा रिटर्न दे दिया? क्यों? क्योंकि वक्त लगता है, राइट है ना। तो ये सब समझें, जानें और ऐसे स्टॉक में बिल्कुल पैसे ना लगाएं, ना दूसरों को लगाने दें। ये भाई वाली रिक्वेस्ट रहेगी, इसलिए फटाफट पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे दूसरे भी ना फंसे। बहुत तरीके से पंप और डंप हुआ था ये स्टॉक। ऑलरेडी मैं और इसको ये देखो स्टॉक कैसे गिरना चालू हुआ था जब जब न्यूज़ आई है। यहाँ पे भी देखो, जब ये 4 रुपये के पास था, न्यूज़ के आधार पे पंप हुआ, फिर पूरा साइडवेज हो गया यानी डंप हो गया, फिर न्यूज़ पे स्टॉक को पूरा चढ़ाया गया, फिर गिराया गया, फिर देखो पंप किया गया, फिर डंप किया गया। अनगिनत टाइम इसमें खेल चल रहा है, अनगिनत। ये वापस से
तो दोस्त प्लीज 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 न लगाएं पैसे, न लगाने दें। अब बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम को अरबों का घाटा है, फिर भी क्यों बढ़ रही है विजय शेखर शर्मा जी की सैलरी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सवाल मैंने ट्विटर पे भी डाला था, देखते हैं कौन कहां पर सबसे सटीक जवाब देता है। राइट, अब सवाल यह है कि विजय शेखर शर्मा जी को दोबारा पेटीएम की कमाल संभालने की जो बात हो रही है उस पर सवाल उठे। ये उठाने वाले हैं IIAS, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया। ये फंड को सुझाव देता है कि उन्हें किस तरीके से वोटिंग करनी चाहिए। तो वहाँ पर इनका ये कहना है, इन्होंने सारे इन्वेस्टर को आगाह किया है कि उन्हें दोबारा MD और CEO के तौर पे अपॉइंट नहीं करना चाहिए, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब कारण क्या है? तो भैया कहना है कि देखो 19 अगस्त को बैठक होने वाली है जहां पर शेयर होल्डर वोटिंग करने वाले हैं, वहां पर इनके भी CEO और MD को वापस से चुने जाने की बात हो रही है। बट उनका ये कहना है कि विजय शेखर शर्मा जी ने पहले भी कई कमिटमेंट किए थे, कंपनी को फायदे में लाने के लिए कई बात किए थे, बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो आदमी को बदल दीजिए, कोई नया आदमी लाइए जो और बेहतर कर सके और कंपनी को सही दिशा में लेके जा सके। आपका क्या है नज़रिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं चार्ट। अब चलते हैं पेटीएम पर। ये पेटीएम का वो चार्ट है जो हमने आप लोगों के साथ ट्विटर टेलीग्राम पर शेयर किया था। 763 के ऊपर में इसमें ब्रेकआउट हुई थी और वहाँ से ये शेयर 844 के पास तक गया था, यानी मोटा मोटा 80 पॉइंट की रैली आपने देखी। वापस से अभी बैड न्यूज़ पे गिर रहा है, जहाँ पे न्यूज़ तो होती ही है बैड इम्पैक्ट देने के लिए, बट ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म की तरह होती है। न्यूज़ कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो वहाँ पर अभी हमारा पहला फोकस होगा कि अच्छा ठीक है, चलो 763 का जो पहला सपोर्ट है उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और दूसरा जो सपोर्ट है 715 का। तो अभी फ़िलहाल हमें इसी पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। तो टाटा एलेक्सी वो शेयर है जो एक बहुत ही बड़ा लर्निंग है सारे रिटेल भाइयों के लिए। कहोगे कैसे? क्योंकि रिटेल भाइयों का एक ही सवाल होता है जब शेयर भागता है, और कितना भागेगा, अब क्यों ले लें, अब क्या बचा है। बजाज फाइनेंस भी वो कभी इसी तरीके से ना ले पाए और टाटा एलेक्सी भी कभी इसी तरीके से ना ले पाए। इसीलिए मैंने क्या किया, वो वीडियो का लिंक जिसमें मैंने टाटा एलेक्सी किस रेट में बोला था, लेटेस्ट वाली डालिए, पुरानी वाली तो ऑलरेडी किस किस भाव से दिए उसको तो जाने दे दो। मतलब महंगे वाले प्राइस का भी मैंने डाल दिया, क्योंकि कई लोग ट्रोल किए थे, अरे बाबा अग्रवाल जी आप महंगा शेयर दे रहे हो एंड ऑल दैट, में क्या बोलेगा। लेकिन आज शेयर टाटा एलेक्सी का 10,238 आपके सामने है। तो किस तरीके से अगर एक सही सोच, सही दिशा, सही कंपनी आपके हाथ में रहती है तभी आप पैसा कमा पाते हो। आज पेज इंडस्ट्री कहाँ पहुँच गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्त ये भी कहीं भी जा सकता है। वहाँ पर सबसे जो दुख और सबसे टेंशन वाली बात होती है वो ये होती कि रिटेल भाई को अब यहाँ पे याद आता है, और जब यहाँ पे लेते हैं, भगवान न करे यहाँ से गिर जाए, तो फिर वो कहेंगे अरे मैं तो फंस गया, इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। तो ये वो चीज़ है दोस्त, जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम कमा नहीं सकते हैं। ओवरऑल हम बात करें तो 9400 के ऊपर में ये स्टॉक अच्छा है। और बस जिनके पास है भैया, मैं तो सीधा कहता हूँ 5 साल के बाद भी देखिएगा तो ये शेयर जो लोग नहीं लिए हैं वो पछताएंगे, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन एक और लर्निंग है कि क्या 5 साल जो अगला मैं बोल रहा हूँ तो ये स्टॉक सिर्फ ऊपर 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 जाएगा? नहीं, हो सकता है ये 10,000 से गिर के 9800 भी आ जाए, हो सकता है 9500 भी आ जाए, हो सकता है 9,000 भी आ जाए, और हो सकता है 8,000 भी आ जाए। लेकिन 5 साल में ये 10,000 से कहाँ रहेगा ये आप सब बेहतर जानते हैं। तो आने वाले वक्त में आप 15,000 भी देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो जो गिरावट है उसको हम झेल सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ से देखिए 9400 से गिरकर जब 6400 आया, 3000 पॉइंट, अरे बाबा हम फंस गए, हम बर्बाद हो गए एंड ऑल दैट। तो हमें ये टेंडेंसी, ये सोच बदलनी पड़ेगी। एंड दैट्स द बिग रीज़न मैं कहता हूँ कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ ध्यान से एक एक शब्द को सुनें, समझें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मेहनत का पैसा है।
तो ये है मेरे टाटा एलेक्सी के बारे में राय, जहाँ पे इस लेवल के ऊपर में ये शेयर अच्छा है और रास्ता अगेन एक खुला है। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल ऑलरेडी कई बार बना चुका हूँ, वहाँ पे वापस से एक दिन पहले भी बनाया था। इस वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि मैंने कितनी बार बनाया है। वहाँ पे टाटा एलेक्सी 1070 के ऊपर में जो मेरा लेवल था 1160 तक गया। तो मोटा मोटा आप देख लो कि कितना पॉइंट मिला, ये मिला लो, और जो इसका ब्रेकआउट लेवल था 1160 का, मार्केट वहीं से प्रॉफिट बुकिंग दिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनेगा उसके लिए इसे 1160 के ऊपर चलना ज़रूरी है। ये हमेशा, अब बहुत लोग कहते हैं ना ये मेक और ब्रेक क्या है, ये एक सबसे रियल एग्जाम्पल है समझने के लिए। जिसने समझ लिया वो मार्केट में कमाएंगे, और जो एक साइड का गाना गाएंगे वो मार्केट में कभी टिक नहीं पाएंगे। अब ये क्या था, 1160 एक ऐसा लेवल था जहां से मार्केट या तो गिर सकता था या ऊपर जा सकता था। आज क्या किया, वहां से गिर के प्रॉफिट बुकिंग दिया 1118 तक। लेकिन क्या हमेशा 1160 से गिरता रहेगा? नहीं ना, कभी ना कभी तो इसके ऊपर जाएगा। जैसे आज देखो ये इसका 1070 का लेवल था, तो कभी ना कभी तो गया। तो वैसे ही हमें हमेशा दोनों साइड की ट्रेडिंग के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़, अब एक और चीज़ मैंने आज आप लोगों के लिए डाली जो मुझे लगता है कि आप सबको देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, गिरते मार्केट में पैसा कमाने का ब्रह्मास्त्र, और सिर्फ 2 महीने में जिसने भी इस वीडियो के आधार पे पैसा कमाया होगा, किसी किसी स्टॉक में पैसा डबल और किसी किसी स्टॉक में बम्पर प्रॉफिट। तो ये है, जहां मार्केट में आप गिरावट में डर रहे थे वहां 2 महीने से मैंने आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया था। तो ये एक सीधा क्लियर कट प्रूफ है आप लोगों के लिए कि आपका भाई किस तरीके से डेडिकेटेड है। अब यहां पर चूंकि 2 महीने की बात है तो थोड़ा सा 2 महीने के लिए हम निफ्टी भी देख लेते हैं कि अगर हम अगस्त में खड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि जून जुलाई की बात होती है और मार्केट का लो लगा है 17 जून के पास का, यानी इस बॉटम के रेंज में ही ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। अब आपने फॉलो की नहीं की ये आप जानते हैं, बट जो फॉलो करते हैं वो कमाते हैं, और उसका प्रूफ वीडियो के साथ देता हूं। और मैं आपको आज फिर से समझाने की यही कोशिश करूंगा। मार्केट में टिकना है तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, क्या मैं स्विंग ट्रेडर हूं, क्या मैं इन्वेस्टर हूं। और जब इस विजन के साथ ट्रेड करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत तब होती है जब हम इन्वेस्टर नहीं रहते हैं, झूठ मूठ वाले बन के पोजीशन को क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह की मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले की वीडियो के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था मेरा टाटा एलेक्सी और टाटा केमिकल का, जहाँ पे मैंने टाटा केमिकल के भी लेवल क्लियर कट आपके साथ बता दिया, क्योंकि वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि टाटा केमिकल मुझे कितना पसंद है, क्या पसंद है। टाटा एलेक्सी की ऑलरेडी डिटेल वीडियो में मैं बना रखा हूँ कि टाटा एलेक्सी मुझे क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, वो किस तरीके से अच्छा कर सकती है। तो इन सब चीज़ों में कहीं से कोई ना दिक्कत है, ना डाउट है, ना कोई समस्या है। लेवल आपके सामने है, तो लाइक का बटन भी आपके सामने है, जल्दी से दबा दीजिए। और अब आते हैं ICICI बैंक पर। यहाँ पर ICICI बैंक में ब्रेकआउट हुआ है 865 के ऊपर में। लेकिन अब एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगेन आप हमें कितना फॉलो करते हो। मैंने सिर्फ ICICI बैंक डाला और आप 1 साल 2 साल पुराने वीडियो यहाँ पर आपके सामने है ना। आप सिर्फ ICICI बैंक मत डालना, मुकुल डालना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने स्टॉक आपको ICICI बैंक रेकमेंड किया और आज ICICI बैंक कहाँ है। लेकिन उससे ज़्यादा अगेन समझने वाली बात है, हमने रेकमेंड किया तो क्या लगातार ऊपर गया? जा ही नहीं सकता है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया कहाँ 867 तक, नीचे कहाँ तक आया 642 तक। यही है स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सच। लेकिन आप लोग क्या इस सच का सामना करके पोजीशन को होल्ड कर सकते हो? अगर होल्ड कर सकते हो तो पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर ये जो शेयर में ब्रेकआउट हुआ है 867 का सपोर्ट है और आगे तेजी होने के लिए 878 के ऊपर चलना ज़रूरी है। और अगेन चूँकि ICICI बैंक से मैं दोस्ती करा चुका हूँ तो वहाँ पर जाके डिटेल डिस्कस की ज़रूरत नहीं है। प्लस स्टॉक SIP कैसे करते हैं
मैंने लाइव दिखाया है जीरोधा में, और बहुत प्यारी वीडियो है, आप सब देख सकते हैं। और बस लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।